राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जब रामायण पढ़ती हूँ तो राम जी के प्रति श्रद्धा हो जाती है, जब शिव पुराण पढ़ती हूँ तो शिव जी के प्रति। जब लड़की का ब्याह नहीं होता है तो जो फोटो देखती है उसको सब अच्छा लगता है लेकिन जब ब्याह हो जाता है और फिर सब फोटो उसको देखने की इच्छा भी नहीं होती यदि वो पतिव्रता होती। उत्तम के बस अस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग रहे। अभी संबंध नहीं भगवान से हुआ, इसलिए ऐसा है। जिस दिन गुरु के द्वारा संबंध करा दिया जाता है तो देखो गोस्वामी तुलसीदास जी करे, बने तो रघुवरते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबरी पे धूल। इष्ट प्रेम जागृत हो जाता है, हमारे आंख आ जाता है। हमारे हरिवंश महाप्रभु ने कहा, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बहन। मेरी आंख फूट जाए जो किशोरी जी के सिवा और कुछ देखूं, मेरी जबान कट जाए यदि राधा के सिवा कुछ बोलूं, मेरे कान फूट जाए जो प्रिया प्रीतम की यश के सिवा और कुछ सुनो। ये स्थिति आती है। फिर वो जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और जी, संसार में अधिकतर भक्तों की ऐसी स्थिति है कि मतलब शनि ग्रह पड़ा है तो शनि जी के पास, भूत प्रेत आ रहे तो हनुमान जी के पास। प्रेम थोड़ी है, प्रेम भक्ति का परिणाम प्रेम है। प्रेम ऐसा, प्रेम तो एक अनन्य होता है, प्रेम अनन्य होता है। ज्ञानी उद्धव जी उपदेश कर रहे हैं गोपियों को। थोड़ी देर सुनने के बाद कहा, उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम पे। अब को आ रहा है, इसे काहे को उपदेश कर रहे, यहाँ सब बेकार है, ना इन रहे हो ये मत ठौर। अब हृदय में जगत नहीं रह गई, नंद नंदन विराज वाले अब जगह नहीं रह गई। इतनी अनन्यता आ जाती है कि एक ब्रज लीला के प्रसंग है, समस्त गोपियों के साथ श्री जी के साथ लालजू है। अब श्री जी से प्रेममयी कुछ बात करनी थी तो आंखों ही आंखों में इशारा हुआ प्रिया प्रीतम का, लालजू का और किशोरी जू का, और लालजू अंतर्ध्यान हो गए। ये ब्रज लीला के अंतर्गत की बात, निकुंज लीला की बात नहीं है। और जिस कुंज में श्री जी ने इशारा किया था उसी कुंज में पहुंच गए लालजू अंतर्ध्यान होकर। अब गोपियां भी ढूंढती हुई संयोग वसात उसी कुंज में पहुंच गई। तो लालजू ने देखा कि हमें तो एकांतिक वार्ता करनी थी श्री जी से, और गोपियां आ गई तो उन्होंने 2 भुजाएं और बढ़ा ली, चतुर्भुज हो गए। गोपियां नजदीक गई, प्रणाम किया, कहा, हे नारायण, हे हरि, आप हम पर कृपा करो और हमारे दुभुज मुरली मनोहर श्री कृष्ण में प्रेम बढ़े और मैं उनसे शीघ्र मिल पाऊं। और प्रणाम करके चल दिए, कोई बात खड़ी नहीं रही। केवल 2 भुजा बढ़ा लिए तो रति ही नहीं रही, प्रणाम करके आशीर्वाद वगैरह चल दिए। ये बात आ जाती है जब अनन्यता आती है, प्रियता आती है, तो ये बात आ जाती है कि वही प्रभु केवल 2 भुजा बढ़ा लिए तो उनको प्रणाम करके आशीष मांग रही कि दुभुज मुरली मनोहर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति हो। ऐसा कहते भगवान मुस्कुराए। प्रीति का स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए तो जहां मंदिर के पट खुलते वहां ललित त्रिभंगी लालजू, बगल में प्रियाजू। गोस्वामी जी ने कहा, यार बात तो हमें कोई संशय नहीं है, खूब पता है कि जो सीताराम वही राधेश्याम, जो राधेश्याम वही सीताराम, लेकिन साष्टांग दंडवत करना चाहता हूं। साष्टांग दंडवत अपने इष्ट की ही होती है। तो देखो प्रभु, मुझे पता है कि आप ही हो, लेकिन तुलसी तभी दंडवत होगा जब ये मुरली की जगह सारंग धनुष हो और प्रिया की जगह सियाजू हो। तो भगवान तत्काल उसी क्षण रूप परिवर्तन हो गया सियाराम के रूप में। अपने जन के कारण श्री श्याम भय रघुनाथ से पूरा दोहा आता है। अपने ही प्रभु को जीवन धन सर्वस्व समर्पित करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आप सियाराम रूप में, वही प्रभु राधे श्याम है, वही सियाराम है, बिल्कुल अंतर नहीं। लेकिन तुलसी मस्तक जब दुखे धनुष बाण हो हाथ, ये मुरली हटाओ तो हटा दिया और सारंग धनुष धारण करके वही प्रभु से। तो प्रेमी भक्तों की एक अनन्यता होती है, उस अनन्यता में रस होता है, उसी रस का रसास्वादन प्रेमी अनन्य जन करते। एक होती साधारण भक्ति, सबकी पूजा करना, सबका आराधन करना, भले कोई चाह नहीं लेकिन सबकी। फिर धीरे धीरे उस पूजन के बाद वो फिर अनन्यता की तरफ, उसका जब गुरु कृपा होती तब अनन्यता की। ये सब जितने बड़े भक्त ये सब अनन्य हुए हैं और भगवान को अनन्यता बहुत प्रिय है। जगह जगह अनन्यता की मांग करते, अनन्य चिंतन तो मांग, अनन्य चेता सततम, अनन्यता की बात भगवान मांग रहे, मेरे अनन्य हो जाओ।